और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। आरक्षण के लिए आंदोलन लगातार जारी है। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सैनी समाज का आंदोलन कई दिनों से जारी है। मृतक मोहन के परिजन और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये वार्ता चल रही है। मृतक मोहन सिंह के शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। अब परिजनों को शव देने से पहले ये खास बैठक की जा रही है। बैठक में आंदोलनकारियों का प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद है और इसके साथ ही अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। मोर्चरी के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन अब प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि दोबारा से शव को प्रदर्शन स्थल पर रखा जाए। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन चाहता है कि अब शव का अंतिम संस्कार किया जाए। वहीं मृतक के परिजन भी चाहते हैं कि अब अंतिम संस्कार हो और इसी को लेकर ये आखिरी बैठक की जा रही है। इस बैठक के बाद महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है। तो 12% आरक्षण की मांग सैनी समाज की ओर से की जा रही है, जिसे लेकर लगातार हाईवे को जाम रखा गया है। 2 मई तक हाईवे जाम रखने का ऐलान किया गया और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस कदर प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। परिजनों को शव देने से पहले ये खास बैठक की जा रही है। इससे पहले लगातार शव के अंतिम संस्कार को लेकर संशय बना हुआ था और इस बीच परिजन मान गए। शव का पोस्टमार्टम हुआ और कहा जा रहा था कि अब शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारियों ने दोबारा से ये मांग रखी है कि शव को प्रदर्शन स्थल पर दोबारा से लेकर आए और अपनी मांगों पर वो अभी भी अड़े हुए हैं। शहीद का दर्जा देने की मांग है, इसके साथ ही मुआवजे की भी मांग की जा रही है और 12% आरक्षण की मांग की जा रही है। और भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, लगातार बैठक का दौर जारी है, अब तक क्या बातें हुई, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या इसे लेकर? परिजन हैं और आंदोलनकारी जो है उनका एक प्रतिनिधि मंडल मौजूद है और तमाम अधिकारी मौजूद हैं, आईजी, एसपी, जिला कलेक्टर मौजूद हैं और सहमति यही बनाई जा रही है कि जो शव है मृतक मोहन सिंह का उसको कैसे डिस्पोजल किया जाए। ये जो है अभी सहमति नहीं बन पा रही है। प्रशासनिक अधिकारी है, उनका मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी को यहाँ से ले जा करके और आंदोलन स्थल पर रख दिया जाए। इसको लेकर के चर्चा की जा रही है और आंदोलनकारियों ने कहा है कि हम सहमत हैं। आंदोलन स्थल पर ये क्लियर हुआ है कि डेड बॉडी को उसके गांव पहुंचाया जाएगा और वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन प्रशासन को अभी भरोसा नहीं हो रहा है, पुलिस को भरोसा नहीं हो रहा है। पुलिस का कहना है कि आप जिम्मेदारी लीजिए कि डिस्पोजल करेंगे यहाँ से ले जा करके और सीधे गांव ले जाएंगे, लेकिन पुलिस के अधिकारी हैं वो उनका मानना है कि अगर ये डेड बॉडी है आंदोलन स्थल पर पहुंच जाती है तो फिर ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ जाएगा और सुलझ नहीं पाएगा। अब उसी को सुलझाने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है जिस तरह से बैठक चल रही है कि बात बन जाए, क्योंकि आईजी गौरव श्रीवास्तव है वो लगातार जो है उनसे बात कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी हैं, परिजन हैं, उनसे बात कर रहे हैं और यही है कि आप में से जिम्मेदारी कौन ले रहा है कि इसको ले जा करके डिस्पोजल करेंगे। और तमाम बातें ऐसे निकल करके आई हैं कि गांव में बैठकें चल रही हैं, दौर चल रहा है बैठकों का कि इसको सबको मृतक मोहन सिंह के सबको आंदोलन स्तर पर ले जाया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें निकल करके आई हैं और उन्हीं को लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी। लंबे समय से बैठक चल रही है, करीब 1 घंटे से अधिक समय का जो वक्त है वो बैठक को हो गया है, लेकिन अभी तक बैठक में कोई सहमति जो है वो बन नहीं पा रही है कि आखिर आगे क्या स्टेप उठाना है, ये सहमति नहीं बन पा रही है। और डेड बॉडी जो है वो अभी भी मोर्चरी में रखी हुई है। हालांकि रात को पोस्टमार्टम हो गया था, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद अभी सहमति नहीं है। परिजन मौजूद हैं, परिजनों का कहना है कि हम डेड बॉडी को गांव ले जाकर के अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन ये भरोसा परिजन भी चाहते हैं कि अब शव का अंतिम संस्कार हो और प्रदर्शनकारी भी इस बात को लेकर तैयार हो गए हैं, लेकिन प्रशासन को एतबार नहीं है। एतबार इसीलिए नहीं है क्योंकि बार बार मूड बदल रहा है, प्रदर्शनकारी कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे में असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, अभी जो प्रदर्शन स्थल है वहां से क्या हालात है दीपक, अगर वहां की तस्वीर आप बता पाए, वहां क्या मूड है प्रदर्शनकारियों का आगे के आंदोलन को लेकर? देखिए, प्रदर्शन की बात की जाए तो आंदोलनकारियों का कहना है कि 2 मई से पहले हाईवे को खाली नहीं किया जाएगा। 2 मई तक हाईवे पर ही आंदोलनकारी डटे रहेंगे। उनका कहना है कि जब तक आरक्षण की बात पर सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, जब तक हमारा ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और ये जो बैठक है वो सिर्फ बॉडी के डिस्पोजल को लेकर के की जा रही है। जो मृतक मोहन सिंह है उसकी डेड बॉडी जो मोर्चरी में रखी हुई है उसका डिस्पोजल किस तरह से कराया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से डिस्पोजल हो, उसको लेकर के ये बैठक चल रही है। लेकिन बैठक में अभी तक कोई सहमति नहीं बन
बन पाई है, क्योंकि वहां आंदोलनकारी इंतजार कर रहे हैं कि क्या निर्णय होगा, क्या बातचीत हुई है, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और आंदोलन स्थल पर फैसला ये लिया गया था कि 5 सदस्यीय जो कमेटी है आंदोलन की वो जाएगी और मृतक मोहन सिंह और उसका परिवार जाएगा और डेड बॉडी को लेकर के जो उनका गांव है गंधार, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यही निश्चित करके वो आए थे प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन अब प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ बातचीत कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को भरोसा नहीं हो पा रहा है। और वो भरोसा ना होने की वजह यह है क्योंकि बार बार आंदोलनकारियों की, परिजनों की, सभी की रणनीति बार बार बदल रही है। और इसीलिए 4 दिन से जो मृतक मोहन सिंह है उसकी जो डेड बॉडी है वो मोर्चरी में रखी हुई थी। जी बिल्कुल दीपक, एक मत नहीं हो पा रहे हैं प्रदर्शनकारी और यही वजह है कि प्रदर्शन भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। लेकिन क्योंकि दीपक घर वाले चाहते हैं कि शव का अंतिम संस्कार हो, कम से कम उनकी बातें तो सुन लें। देखिए बिल्कुल परिजन कल ही राजी हो गए थे कि हम डेड बॉडी लेने के लिए तैयार है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन से उनकी बैठक हुई थी और बैठक में उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी थी कि हमें मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए और शहीद के दर्जे की जो बात थी वो परिजन ज्यादा जिद उस पर नहीं अड़े। वो 2 मांग उनकी प्रायोरिटी पर थी, नौकरी और मुआवजा। तो जिला कलेक्टर ने उनको भरोसा दिलाया कि हर संभव जो सरकार द्वारा मदद होती है वो आपको दी जाएगी, आप सहमत हुई। उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन पोस्टमार्टम की कार्रवाई होते होते रात हो गई और रात में है पोस्टमार्टम कराया गया। अब सुबह जिस तरह से खबर फैली कि आंदोलनकारी चाहते हैं कि ये डेड बॉडी है आंदोलन स्थल पर आए, उसके बाद भारी जाब्ता पुलिस तैनात की गई। वहां पे मोर्चरी के बाहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासन की एकदम हाथ पैर फूल गए पुलिस प्रशासन के। और डेड बॉडी लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा, परिजनों के जो मृतक मोहन सिंह के परिजन थे वो नहीं पहुंचे, वो सीधे आंदोलन स्थल पर पहुंचे। और आंदोलन स्थल पर वार्ता ये हुई कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे, परिजन मुआवजा और इसके साथ ही नौकरी पर मान गए हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो और भी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब बैठक में क्या निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखिएगा। दीपक, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जालौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी का जन आक्रोश महागिराव और इससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट